अब हो गया। ये हम लोगों ने जो जो पढ़ लिया था एक बार फटाफट से देखते चले जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग आज जो है उसको शुरू कर देंगे। आज भी हम लोग संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने शुरू किया था अंक। इनको क्या कहते हैं? अंक। अंक कैठो है? कैठो है? कैठो अंक है? 10 ठो है। कैठो है? 10 ठो। 1 से लेकर 9 तक और ये 0 को मिलाकर कैठो अंक हो गया? 10 ठो। और इन्हीं अंकों की मदद से हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? संख्या। नहीं है ना? चलो, और चाहे अकेले नंबर हो या फिर एक से ज्यादा नंबर, चाहे एक ठो अंक हो या फिर एक से ज्यादा अंक हो, उसको हम क्या कहेंगे? संख्या भी कहेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने कल सीख चुका था पिछले दिन। उसके बाद संख्याओं को हम लोग कितनी तरह से पढ़ते हैं? दो तरीके से, है ना। एक भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार, भारतीय संख्यांकन पद्धति, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, है ना। इन दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार हम लोग कैसे पढ़ते हैं? भारतीय संख्यांकन पद्धति को हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति भी कहते हैं, है ना। चाहे हम भारतीय संख्यांकन पद्धति बोले या फिर हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति बोले, बात एक ही है। और इसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं? पहले तो 3 ठो को छोड़ते हैं, है ना। क्या करते हैं? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे पढ़ते हैं। नहीं, ऐसे पढ़ते हैं ना, लाख, करोड़, ऐसे पढ़ते हैं। और जब लिखने की बारी आई तो अब जैसे कुछ लिख लिए, 5,0,0,0,0,0,0,7 लिख दिए, इसको पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे? इधर से कोमा लगाएंगे 3-3 करके, नहीं 2-2 करके। पहले 3 ठो को लगा देते हैं कोमा, फिर 2 ठो, फिर 2 ठो। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? हजार बोलते हैं। इन दोनों को लाख, और इसको करोड़ बोलते हैं। तो कै करोड़ है यहाँ? 7 करोड़। लाख है क्या? हजार है क्या? लास्ट में एक के बाद में क्या है? 5 है। तो क्या पढ़ेंगे? इस पूरे संख्या को क्या पढ़ेंगे? 7 करोड़ 5। 7 करोड़ 5। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ना सीख लिया था, है कि नहीं। अब इसी को जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से। तो कैसे पढ़ते हैं हम लोग? कैसे पढ़ते हैं? जैसे हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है, ये हम लोग को, तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से पढ़ने के लिए हमें 3-3 का समूह बनाना होता है। क्या? कितने का? 3-3। 3 ठो अंक को छोड़ देंगे, फिर 3 ठो अंक को छोड़ देंगे, फिर 3 ठो अंक को, है ना। इस बीच 3 अंक को हम लोग बोलते हैं हजार। क्या बोलते हैं? हजार। और इसको बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं? मिलियन। नहीं बोलते हैं? तो मिलियन में कितना है? मिलियन में तुम पढ़ के देखो कितना है। मिलियन में कितना लिखा हुआ है? 7 है। 700 है ना जी। हाय भगवान, अरे इसको 3 को बोलोगे तो कितना हुआ? 7 हुआ कि 700 हुआ? तो मिलियन में कितना है? कितना है? बोलो जी। हाँ तो बोलो ना, 700। तो ये 700 क्या है? मिलियन। तो 700 मिलियन हजार में है? नहीं, सीधा 5 है। नहीं, तो ये हो गया 700 मिलियन 5। मिलियन में 7 लिखा हुआ है कि 700 लिखा हुआ है? तो कैसे 7 बोल रही है? तो 700 मिलियन 5 हुआ।
कितना हुआ 700 मिलियन 5। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे तुम लोगों को कहा जाए, क्या बोले थे 100,000 5 लिखो जी, क्या बोले थे 100,000। तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम लोग बोलते हैं 100,000, ठीक। तो 1000 में 100 लिख लो, 1000 में 100 लिख लिए। अब 5 लिखना है तो 005 हो गया 100,005। अगर हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति से बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 1,05,000। क्या बोलेंगे 1,05,000, क्योंकि भारतीय संख्यांकन पद्धति से हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 ठो को छोड़ देंगे, उसके बाद 2 2 का कोमा लगाएंगे, 2 ठो को लेकर के छोड़ देंगे। तो ये बीच वाले को क्या बोलते हैं 1000, उसके बाद लाख। तो लाख में कितना है 1, तो 1,00,000 1000 में तो है नहीं, तो 1,05,000 हो गया। और इसको जब हम लोग इसके अनुसार पढ़ें तो ये हो जाएगा 100,000। ऐसा समझ में क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था, ठीक है। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ये सब पढ़ने वाले। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक मान और जातीय मान क्या होता है। वास्तविक मान या फिर जातीय मान, वास्तविक मान कहो या फिर जातीय मान कहो, बात एक ही है, ठीक। कोई दिक्कत? तो क्या बताए हैं कि किसी अंक का वास्तविक मान वही होता है जो वह अंक स्वयं होता है। एक संख्या ले लेते हैं 5 7 6 9 4, एक संख्या है, इसको क्या पढ़ोगे, इस संख्या को क्या पढ़ोगे हैं? कितना लिखा हुआ है जी, संख्या का नाम क्या है? 10,000। इस संख्या का नाम 10,000 है। क्या नाम है इस संख्या का, जल्दी बोलो। 5,000 मतलब 57,694। अच्छा, मिलियन ना, या मिलियन नजर आ रहा है। 3 तो अंक को छोड़ेंगे उसके बाद ये क्या 1000 में नहीं है, तो 1000 में कितना है, तो कै हजार हुआ 57,000 हुआ, 57,694। तो इस संख्या में, इस संख्या का नाम हो गया, इस संख्या का नाम क्या हो गया 57,694। जैसे कि तुम लोगों का नाम है नहीं, वैसे ही इस संख्या का भी नाम है। अब जब पूछा जाए कि बाबू बताओ इस 5 का वास्तविक मान क्या है, इस 5 का जातीय मान क्या है, तो क्या कहोगे 5 है। क्या बोलेंगे 5। जो अंक है वही उसका वास्तविक मान होता है, वही क्या होता है उसका वास्तविक मान। अब तुम लोगों से पूछा जाए कि बोलो मयंक बाबू 9 का वास्तविक मान क्या है, 9। तुम बताओ क्या नाम है, सिद्धार्थ सिंह। इस 7 का वास्तविक मान क्या है, 7 ही है। वंदना 4 का वास्तविक मान क्या है, 4 ही है। नहीं, यानी जो अंक है वही उसका वास्तविक मान हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम जानेंगे स्थानीय मान। अब हम क्या जानेंगे, स्थानीय मान। जातीय मान को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, क्या बोलते हैं फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब जगह, स्थान है ना, तो कहाँ है वो। अब जैसे पूछा जाए कि बोलो 9 का, चलो पहले बताओ 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 ही होगा। और जब पूछा जाए कि 9 का स्थानीय मान बताओ जी, 9 का स्थानीय मान, तो ये 9 है कहाँ, ये 9 दहाई में है ना,
9 के बाद एक तो 0 है ना, तो हम 0 लगा देंगे। ये हो गया 90 जो है इस 9 का स्थानीय मान हुआ। क्या हुआ? 9 का स्थानीय मान 90। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका ये समझ लेना, जब किसी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए, क्या पूछा जाए? किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए, जैसे बोलेगा कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम 7 लिख देंगे, 7 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 7 के बाद कै ठो अंक है, कै ठो अंक है? 3 ठो, 1 2 3 ठो है, तो हम 3 ठो 0 लगा देंगे। अब बोलो कितना हो गया? 7000। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? 7000। अब आई समझ में? चलो इसी तरह से एक और उदाहरण में दे रहा हूं। 4 3 2 5 6। ठीक है, इसमें यदि पूछा जाए कि बताओ जी इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 30,000 लो क्या जी? 300? 3000? आहा, ये 3 है, इसके बाद कै ठो अंक है? तो 4 ठो 0 लगाएंगे। हाँ, तो 1000 में कितना हुआ? 1000 में 30 है कि नहीं? तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 30,000। 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 30,000। अब जब पूछे कि बताओ जी इस 3 का वास्तविक मान क्या है, तब क्या कहोगे? जातीय मान बोलो, वास्तविक मान बोलो, क्या होगा? 3 ही होगा। तो जातीय मान और स्थानीय मान समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे। इन्हीं संख्याओं के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर में प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं? इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, याद रहेगा। याद रहेगा ना? प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो देखो यहां लिख लिए हैं, जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती करने में करते हैं। गिनती कहां से शुरू करते हो? 1 से शुरू करते हैं गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पढ़ते चले जाओ, कितना तक पढ़ सकते हो? 100 तक। और उससे आगे नहीं? पूरी संख्याओं को पढ़ सकते हो? पढ़ लोगे पूरा? और आगे कितना तक? 203 सबसे लास्ट वाला बताओ। हाँ, 10 पदम। एक पदम 10 पदम। और आगे कहाँ? महापदम। उसके बाद महापदम 1। क्या सभी संख्याओं को गिन सकते हो? हैं? ये गिन लगी। चलो इस संख्या को गिन के दिखाओ। मैं भी नहीं पाऊंगा बाबू, मुझसे भी नहीं होगा, मुझसे भी मत कहना। वो बंधना बताएगी, बंधना बोले पा जाएगी। मुझसे मत पूछना, मैं नहीं पाऊंगा। इसे और आगे चलते जाएंगे। पढ़ के सुनाओ। सर 1 मिलियन नहीं, ये मिलियन में आ गया। ये देखो, तो देखो हम लोग गिनती जब करते जाएंगे तो कहां तक जाएंगे कहने नहीं पाएंगे। कहने पाएंगे? सभी को नहीं बता पाएंगे। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहां से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, है ना? तो देखो बता दिए 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से ये सारे डॉट 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 कहने का मतलब है कि इससे आगे और चलते चलो। तो ये सारा हो गया हमारा क्या? प्राकृतिक संख्या। मर जाएंगे फिर भी गिनती नहीं कर पाएंगे।
है कि नहीं? और भी लिखते जाएंगे। अब देखो, अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताओ जी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सर एक है, जीरो। इसमें जीरो है? एक है, एक नंबर सबसे छोटी एक हुआ, एक से और छोटा है इसमें? नहीं है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है प्राकृतिक संख्या, तो 9। सबसे बड़ी संख्या 9। 9 के पास 10 नहीं है? एक अंक का बोला, एक अंक का बोला, 3 अंक का 100 है। 3 अंक का पूछा ना। मैं पूछा कि प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या बता दी तुम, और उससे आगे नहीं जा सकते हैं। बोलो तो अजीब, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है और आगे नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लोग नहीं बता सकते। 100 कैसे हो गया? 101 नहीं है, 102 नहीं है, 100 से आगे नहीं पढ़ पाती है। 101, 102, 103 नहीं पढ़ पाती है। 10,000 से आगे नहीं पढ़ पाएंगे, 10,000 से। हाय, और नहीं पाएगा। 10,000 के बाद 10,001 नहीं होता है, 10,002 नहीं होता है। हम नहीं पढ़ पाएंगे, ये बोल रहे हैं। ऐसा होता है। तो देखो हम लोग जो है ना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो बता देंगे, है ना, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को नहीं बता सकते। बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कौन सी संख्या को बोलोगे तुम? किस संख्या की बात करोगे? तो उससे आगे और नहीं हो सकता है, और नहीं होता है। कोई बोलेगा सर 1000 है सबसे बड़ी संख्या, अगला बोलेगा क्या 1001 नहीं है, बोलेगा सर 1 करोड़ है, तो क्या 1 करोड़ 1 नहीं है आगे? 1 मिलियन है, 1 मिलियन के आगे नहीं है, हजारों है सर, हजारों। तो सबसे बड़ी संख्या उससे और बड़ी संख्या नहीं हो सकती, तो सबसे बड़ी को बता सकते हैं? अरे सबसे बड़ी संख्या को बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। कभी तो उसको पता ही नहीं कर पाएंगे कितनी बड़ी संख्या, कितनी बड़ी संख्या। वो चलते चलेगा, चलते चलेगा। जितना पैसा होता है लो, नहीं समझ में आया? चलो अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? देखो यहाँ लिखे हैं प्राकृतिक संख्याएं और शून्य, प्राकृतिक संख्याएं और शून्य मिलाकर जो संख्या बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं पूर्ण संख्या? प्राकृतिक संख्या और जीरो को मिला करके। तो देखो यहां से हम इधर देखेंगे तो ये सारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? नहीं है। और इसमें हम क्या कर दिए? जीरो को मिला दिए। क्या कर दिए? जीरो को मिला दिए। तो अब ये सब क्या बन गया? अब ये सब जो है ये सब हो गया पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। समझ में आया? अब बताओ, अब अगर पूछा जाए कि बोलो जी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। वही बात अब इसमें अगर पूछा जाए कि पूर्ण सबसे बड़ी संख्या बताओ, पूर्ण संख्या कौन सी है? नहीं बता पाएंगे, है ना? बता पाएंगे? है, फिर है। इन दोनों का दिमाग ही घुटनों में। हाँ ठीक है, घुटनों में। बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। उसको बता ही नहीं पाएंगे। तो बता पाएंगे ये बोल रहे हैं। अगर हमारा दिमाग क्या अच्छा, तो समझ में आ गया? अब देखो, अब यदि तुम लोगों से पूछा जाए बोलो जी ये जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है? तो क्या बोलोगे? पूर्ण संख्या। पूछा जाए बोलो जी ये एक हमारा पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है?
क्या पूर्ण संख्या नहीं है? नहीं। हैं? क्यों? ये 0 को लेकर के ये सब पूर्ण संख्या हो गया, तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ? हो रहा। जीरो क्या प्राकृत संख्या में है? प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। तो गिनती क्या 0 से शुरू करते हैं? गिनती 1 से न शुरू करते हैं? नहीं। अब जब इन प्राकृत संख्या में हम अगर 0 मिला देंगे तो अब जो मिला हम लोग को ये हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया? आई बात समझ में? अब तुम लोगों से पूछा जाए कि बोलो जी ये 3 प्राकृत है कि पूर्ण है? क्या प्राकृत संख्या नहीं है? हैं? दोनों है। बोलेंगे पूर्ण भी है प्राकृत भी है। नहीं समझ में आया ना? आया कि नहीं समझ में? याद रहेगा? हम लोगों ने स्थानीय मान जान गया, हम लोगों ने वास्तविक मान और जातीय मान सीख लिया, प्राकृत संख्या भी सीख लिया। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या जान लिया। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या में 0 को मिला देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृत संख्या में 0 मिला देने पर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो गया। यहां तक हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे सम संख्या। आगे क्या जानेंगे? सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर। जो संख्या 2 से भाग लग जाए, जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये सारा क्या होगा? 2 से कट जाएगा। अच्छा 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगा ये भी बताए हैं। जब किसी संख्या के लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इनमें से अगर कोई रहे लास्ट में तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। जैसे इसको दिया 4680, लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। हाँ अगर 0 नहीं रहता तो फिर भी कट जाता है क्योंकि लास्ट में 8 है। अगर ये 8 नहीं रहता तो फिर भी कट जाता है क्योंकि लास्ट में 6 है। तो इन्हीं में से तो है कि नहीं? अच्छा अगर 6 नहीं रहता, अगर ऐसा रहता तो करता क्या? नहीं करता। 2 से करता नहीं। तो ये हमारा सम संख्या नहीं है। जो संख्या 2 से कट जाएगा वो क्या हो गया? सम संख्या। दशमलव वाला ध्यान नहीं देना है अभी। दशमलव का वाला बात चल रहा है क्या? नहीं ना? कोई दिक्कत आया समझ में? जो संख्या 2 से कट जाएगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सम संख्या। और जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसको हम लोग कहेंगे विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या। और विषम संख्या का लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा 1, 3, 5, 7, 9। इनमें से कोई भी लास्ट में रहे तो वो 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा। कटेगा दशमलव में कटेगा, है कि नहीं? लेकिन दशमलव की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। पूरा पूरा कट जाना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर लास्ट में किसी संख्या के ये सब रहे तो वो 2 से नहीं कटेगा। और जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे 51 ले लेते हैं। बोलो ये 51 क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? क्यों? लास्ट में 1 है और ये 2 से नहीं कटेगा, है ना? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम लोगों ने सम संख्या सीख लिया और विषम संख्या भी सीख लिया। जान गया? अच्छा बताओ इस संख्या को बताओ। बोलो ये संख्या
सम है या विषम है? विषम संख्या है ना? क्यों? क्योंकि लास्ट में 7 है और ये पूरा संख्या 2 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मतलब ये हो गया क्या? विषम संख्या। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो क्या आगे और बताएं या इतना ही? भाज्य और अभाज्य कल सीखेंगे, है ना? ये सब के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत?